दिल्ली में अपार्ट फ्रॉम पीक समर्स और पीक विंटर्स, दिल्ली इज ऑल्सो सिटी ऑफ गार्डन्स, काफी ग्रीन सिटी है। और जो मेरे दो प्लेज हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड प्लेज हैं। पहला प्लेज ये है जो कि मैं काफी 70 से 80% तक अभी भी फॉलो कर रहा हूं, बट आई वांट टू टेक इट टू क्लोजर टू 90 to 100%, कि कम से कम 5 से 6 दिन या फिर कम से कम 6 से 7 घंटे पर वीक एक गार्डन में बिताए जाएं, जहां पर वॉक की जाए, जहां पर एक्सरसाइज की जाए, टू रिमेन फिट। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द प्लेस जो मेरे को लगता है कि उसको और क्लोजर टू 90 to 95% सक्सेस ले जाना चाहिए। और बहुत ही सुंदर सुंदर पार्क्स हैं यहाँ पर, अनेक पार्क में 7 दिन आप 7 पार्क में जा सकते हैं। बहुत अच्छे पार्क्स दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट ने मेंटेन कर रखे हैं। सो दैट इज वन प्लेस। सेकेंड जो प्लेज है, आज सुबह ही मैं आपका कार्यक्रम देख रहा था जिसमें आप मिठाई की काफी बात कर रहे थे कि हर 200 मीटर पे दिल्ली में एक एक्टिव अच्छी मिठाई की दुकान है। सो मेरा उससे एक अपोजिट प्लेस है कि कम से कम मिठाई और शुगर प्रोडक्ट्स या शुगर कंज्यूम करनी है 2023 में। नाउ वी आर एटलीस्ट आई एम +50, सो आई थिंक दैट इज वेरी मच डिजायर्ड कि कम से कम शुगर इनटेक हो। सो दो प्लेज हैं कि कम से कम 6 से 7 घंटे पर वीक वर्जिश की जाए और कम से कम शुगर और एलाइड प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन की जाए 2023 में। दिल्ली के दो मेहमान ये कह रहे हैं कि उनको फिटनेस पे अच्छा, पिछले साल भी आपका यही प्लेस था क्या? लास्ट ईयर भी यही प्लेस किया था? नहीं, शुगर रिलेटेड प्लेस तो नहीं था नीरज जी, फिटनेस वाला था। जो एक एक्सरसाइज रिलेटेड फिटनेस रिलेटेड प्लेस तो था। और मेरे को लगता है कि शायद 80 से 90% लोगों का लाइफस्टाइल रिलेटेड ये प्लेस होता है और होना भी चाहिए। अच्छा गुरमीत, आपका भी लास्ट ईयर यही था ना? आपको हमको तो कंसिस्टेंट, आप जो कि वो है ना कंसिस्टेंट वाले, कि वो सालों साल तो वही फिटनेस और वही पैसिव इनकम, यही था ना लास्ट ईयर भी? नहीं सर, इसके अलावा एक और गोल था कि एक अच्छा कैफे खोलना है, बट वो अभी हो नहीं पाया। स्टॉक मार्केट में काफी उलझा हुआ हूँ, बट एक अच्छा कैफे खोलना चाहता हूँ, कुछ जिसमें हम खाने पे अच्छी चर्चा करें, मार्केट की बाकी चीजों की। अरे जल्दी खोलिए सर, बहुत ज़रूरी है ये। वैसे दिल्ली के लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि वो जो जिक्र कर रहे थे पंकज जी, उसके बारे में बता दूंगा कि हमारे मित्र सुमित ने एक रिसर्च की, ढूंढा कहीं से कि सबसे ज़्यादा मिठाई कहाँ खाई जाती है, तो दिल्ली वाले निकले इसमें। देश की कुल मिठाई का 10% दिल्ली में खाते हैं लोग। और नंबर 2 पे जो मुस्कुरा रहे हैं सैफरन शर्ट पहन के शरद जी, वो बंगाल के लोग हैं, कोलकाता के। शरद जी बताइए आपका क्या रेजोल्यूशन है? सेम है, ये जो डबल चिन और फैमिली पैक डेवलप हो रहा है, इसको 6 पैक में कन्वर्ट करना है। मतलब फिटनेस में ही फोकस होगा आपका भी? हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत सेडेंटरी हो जाता है ना सारे दिन ये बैठने वाला काम, तो वो जरूरी होता जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जिम ज्वाइन करना जरूरी नहीं, केवल एडमिशन ले लीजिए काम हो जाता है। वो सिर्फ पैसे देने के लिए। हाँ मतलब, अरे पैसे दे दिया आपने तो आपको चिंता हो गई कि पैसे लग गए, कोई काम नहीं होता फिर वो 6 पैक अपने आप बनेंगे। हाँ, नहीं बनते। नहीं बनते ना। मानस जी, आपने क्या सोचा? देखिए, शायद मैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनमें 1 साल आगे मैं चल रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अपने हेल्थ पे बहुत काम किया। हाँ। मैंने वेट रिड्यूस किया, करीब 12-13 किलो वेट रिड्यूस किया। अरे वाह। मैंने शुगर छोड़ दी, मैंने पूरे साल शुगर नहीं खाई। हाँ। और बहुत सारी चीज, डाइट पे बहुत ध्यान दिया अपनी। उससे बहुत बहुत लाइफ में, मतलब जो पूरी बॉडी है उसमें बहुत चेंजेस आए मेरे को लगे। तो फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया 2022 में। अब मेरा जो 23 का सोचना ये है कि क्योंकि मैं 2020 में भी कहीं बाहर नहीं गया, 21 में नहीं गया और 23 में नहीं गया, 22 में नहीं गया, 23 में मेरे को ट्रेवल करना है और फैमिली के साथ ट्रेवल करना है। ये मैंने सोचा है, कम से कम मैं 3 डेस्टिनेशन कम से कम मैं कवर करूंगा इस बार। तो छुट्टियां ज्यादा लूंगा इस बार। छुट्टियां ज्यादा लेंगे। लास्ट ईयर भी यही रेजोल्यूशन था आपका? लास्ट ईयर खाने पीने को कंट्रोल किया, इस बार घूमने का ये प्लान है ना? लखनऊ के जो मिठाई वाले सब महरूम हो गए बेचारे, कि बताइए मानस जी कुछ खा नहीं रहे। आप लोगों ने बहुत सही रेजोल्यूशंस लिए हैं। अब मैं दिखाता हूं कि देश में किस तरह के रेजोल्यूशंस लिए आते हैं। लगभग ऐसे ही सबके होते हैं। दिखाइए लिस्ट जिसमें टॉप 10 रेजोल्यूशंस हैं कि हमेशा हर ऐसे जब मौके आते तो इस तरीके के रेजोल्यूशंस लिए आते हैं। तो जिसमें वो टॉप 10 रेजोल्यूशंस में कि हम फिटनेस पे ध्यान देंगे, वज़न कम करेंगे, ज़्यादा खाएंगे पिएंगे नहीं, एक्सरसाइज करेंगे, जिम में जाएंगे, वेट लूज़ करेंगे, स्मोकिंग छोड़ देंगे, ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। और पढ़ाई लिखाई खूब करेंगे। ये सारे कॉमन रेजोल्यूशंस हैं। इसका परिणाम भी निकला कि भाई इसका सक्सेस रेट क्या है। तो वो सक्सेस रेट
92% फेल्योर का है। 92% लोगों के रेजोल्यूशन नहीं होते हैं, ग्राफिक दिखाइएगा बड़ा हो तो, और केवल मतलब 8% लोगों के रेजोल्यूशंस पूरे होते हैं। तो ये जो कॉमन रेजोल्यूशंस हैं कैसे पूरे होंगे बताइए आप लोग, इस 92% को तोड़ के कैसे 80 पे लाएंगे? गुरमीत जी आप बताइए। सर आई थिंक डिसिप्लिन से है। मेरा ये मानना है कि ना फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फिटनेस के लिए। आप अकेले नहीं कर सकते। अब दिल्ली में परसों 6 डिग्री टेम्परेचर था, आप नहीं निकल सकते बेड से जब तक कोई नीचे से आपको फोन करके 4 बातें ना सुनाए कि आया क्यों नहीं अभी तक। तो थोड़ा फ्रेंड सर्कल बहुत जरूरी है मुझे लगता है। नेटवर्किंग जैसे हम अपने बिजनेस में करते हैं, यहाँ आपको एक सर्कल चाहिए जो आपको इसके लिए ड्राइव कर सके। और मेरे पास फॉर्चुनेट हूँ मैं सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो हम एक दूसरे को पुश करते रहते हैं। तो वो जरूरी है। दूसरा मुझे लगता है कि सर एक ना डीकपल होना लाइफ में बहुत जरूरी है। जैसे मार्केट्स कई बार ओवरवेलमिंग होता है, आप रात को भी एसजीएफ निफ्टी देख रहे हैं, सुबह आप फ्यूचर्स देख रहे हैं, अर्निंग्स ट्रैक कर रहे हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको स्विच ऑफ कर देता है कुछ देर के लिए, तो उस चीज को आप एंजॉय करने लगते हैं। मैं उस चीज को थोड़ा एंजॉय करने लगा हूँ। तो आप ऐसी चीज आप चूज करिए फिटनेस में, और रियलिस्टिक गोल रखिए। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल रखेंगे तो चांसेस है आप थोड़े टाइम में, जैसे हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो नुकसान हो जाता है स्टॉक में, या थोड़ा सा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हेल्प करेगा। आपने एक और रेजोल्यूशन बता दिया कि पहले एक फ्रेंड सर्किल भी थोड़ा बनाओ जो आपको उत्साहित करे कि आपको ये करना है। तो खैर ये एक फन फैक्टर है। और रेजोल्यूशन जो भी आप बनाएं तो उसमें मैं सहमत हूँ कि ज़्यादातर लोग हेल्थ वाले बनाते हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रखें, तभी आप इस वेल्थ का एंजॉय कर पाएंगे जो इस शो का मकसद है कि आप वेल्थ क्रिएट करें। और इस पोल के रिजल्ट को देखने के बाद ही मैंने तय किया कि मेरा कोई रेजोल्यूशन नहीं है। वो जब 92% में मेरे को आना है तो मैं क्यों मेहनत करूँ बेमतलब में। तो हमने अभी कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं सोचूंगा 31 तारीख तक मैं ट्विटर पे कुछ डालूंगा, देखता हूँ क्या रेजोल्यूशन बनता है। तो सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए और मस्त रहिए, कोई चिंता मत करिए, जीवन ऐसे ही बेहतरीन कट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नए साल की शुभकामनाएं।